सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ्स बाय पूजा। सो आज हम सीखेंगे एलसीएम, वो भी बिल्कुल इजी तरीके से। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि एलसीएम आखिर होता क्या है। तो एलसीएम वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि दिए गए नंबर्स का मल्टीपल हो। अब हमें यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है टू फाइंड आउट एलसीएम ऑफ 24 एंड 18। जब ये नंबर्स दिए गए हैं, सबसे पहले हमें क्या देख करना है, इन नंबर्स को नोट डाउन कर लेना है। सो पहला हमारा नंबर्स हमने नोट डाउन किया 24 18। अब हमें ये चेक करना है कि ये दोनों ही नंबर्स कौन से ऐसे नंबर्स से कॉमनली डिवाइड हो सके। सो यहाँ हमें दिख रहा है ये दोनों ही नंबर्स 2 से डिवाइड हो रहे हैं। सो इन दोनों ही नंबर्स को हमें 2 से डिवाइड करना है। तो जैसे ही हमने 2 से डिवाइड किया, 24 12 टाइम्स आ जा रहा है एंड 18 9 टाइम्स। अगेन हमें अब ये चेक करना है 12 एंड 9 ये कोई ऐसा कॉमन नंबर है जो इन दोनों ही नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं। सो येस, वी हैव 3 जो कि दोनों ही नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे हैं। तो 3 को हमें यहाँ ले लेना है और जैसे ही हम ये 12 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 4 आ जाएगा एंड 9 को डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। अब जैसे ही हमारा क्वेश्चन आया 4 एंड 3, अब हमें ये दिख रहा है 4 एंड 3 कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो कि ये कॉमनली दोनों को डिवाइड कर दे। तो अब हमें इन दोनों ही नंबर्स को इंडिविजुअली डिवाइड करना है तब तक जब तक कि हमारा यहाँ लास्ट क्वेश्चन 1 ना आ जाए। सो अब हमने इसको 3 से डिवाइड किया। सो जैसे ये 3 से डिवाइड हुआ, हमारा ये 4 एज इट इज़ हम 4 लिख देंगे और ये 3 के टेबल में 1 टाइम में डिवाइड होगा। सो ये 1 आ जाएगा। अब हमारा बचा ये 4। तो जैसे ही 4 को हम देख रहे हैं, ये फिर अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा। सो 2 से जैसे इसको डिवाइड करेंगे हम, ये 2 आ गया एंड इसके बाद अगेन ये 2 है तो इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये अल्टीमेटली हमारा 1 एंड 1 आ गया। अब हमें ये चेक करना है कि एलसीएम कैसे इसको फाइंड आउट करना है। ध्यान रखिए, यहाँ जो भी हमारा डिविज़र आया है, जब ये सारे डिविज़र्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली हमारा एलसीएम फाइंड आउट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, जस्ट बी केयरफुल हेयर। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो भी नंबर्स दिया गया है उसको अच्छे से मल्टीप्लाई करें। अक्सर ये देखा जाता है कि हम मेनली गलती इसी चीज़ में कर देते हैं। बहुत बार तो ये होता है कि हम सारे डिविज़र्स को नहीं काउंट करते, जो सिर्फ कॉमन डिविज़र्स है जो भी नंबर दिए गए नंबर्स में सिर्फ उन्हीं को लिखते हैं। और कभी कभार ये देखते हैं कि जो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं उन्हीं में कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं। तो ये उम्मीद है आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये हम लोग कोई गलती ना दोहराए। सो फर्स्ट हम यहाँ पर जो भी हमारा डिविज़र्स आया है सारे डिविज़र्स को हम यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ हमारा डिविज़र्स है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2। अब इन सारे नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, सो हमारा आंसर आ गया 72। सो इस दिए गए नंबर्स का हमारा एलसीएम है 72। सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया है कि अगर दो नंबर्स दिए गए तो उनको आपस में उनका एलसीएम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे, अब हम लोग थ्री नंबर्स की ओर। सो टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि जो भी नंबर्स दिए गए हैं उसमें क्या कोई कॉमन मल्टीपल है। तो फर्स्ट यहाँ पर हमारा 3 नंबर्स जो कि हमें जिनका एलसीएम फाइंड आउट करना है वो है 8 16 एंड 20। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप ये हो गया कि हम ये नंबर्स को सारे को नोट डाउन कर लेंगे। सो यहाँ नंबर्स हमने नोट डाउन कर दिया 8 16 एंड 20। जैसे ही हमने नंबर नोट डाउन किया, अब हमें चेक करना है कि क्या कोई भी कॉमन नंबर है जो कि इन तीनों को ही एक साथ डिवाइड कर रहे हैं। तो येस, वी हैव 2। तो 2 जैसे ही हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, 2 के टेबल में 8 हमारा 4 टाइम्स में आ रहा है, 16 8 टाइम्स में एंड 20 10 टाइम्स में। अगेन हमको चेक करना है कि ये तीनों नंबर्स क्या कोई कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। अगेन येस, 2 से ये तीनों ही नंबर डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जैसे 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 2 टाइम्स, 8 4 टाइम्स एंड 10 5 टाइम्स। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर 2 4 5 है, जो कि हमें ये दिख रहा है कि दो ही नंबर्स कॉमनली 2 से डिवाइड हो रहे हैं बट 5 नहीं। तो हमें जो भी नंबर्स यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं उन दोनों को ही ले लेना है और जो नहीं हो रहा है उसको एज इट इज़ नेक्स्ट स्टेप में लिख देना है। तो जो कि यहाँ 2 डिवाइड हो रहा है 2 से 1 टाइम्स, 4 हो रहा है 2 टाइम्स में एंड 5 नहीं हो रहा, तो हम ये 5 को एज इट इज़ 5 यहाँ लिख देंगे। क्लियर। सो आई होप आप ये गलती यहाँ पर ना करें।
बहुत बच्चे यहाँ पर मेन मिस्टेक करते हैं, तो इसको आप लोग अवॉइड करें। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो कि यहाँ 1, 2 एंड 5 आ गया। अब हम ये 1, 2 एंड 5 को देख रहे हैं, ये 2 से 2 को डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया हमारा 1 एज इट इज़ 1 आ जाएगा, 2 से डिवाइड होकर 1 आ गया, एंड 5 एज इट इज़ हम 5 लिख देंगे। अब हमको दिख रहा है यहाँ पर ये 1 और ये 1 है, और जो बचे हुए नंबर्स है वो सिर्फ 5 है, तो हम 5 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, 1 एज इट इज़ हमने 1 लिख दिया, इसका 1 एंड 5 के टेबल में 1 टाइम्स हो जाएगा। तो अब जैसे ही हमारा लास्ट में 1 1 1 अटेन हो गया, दैट मीन्स हमारा यहाँ पर काम कंप्लीट हो गया। अब मेन काम हमारा ये है कि हम एलसीएम फाइंड आउट करें। सो एलसीएम फाइंड आउट कैसे करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं कि सारे नंबर्स जो भी हमारा यहाँ आया हुआ है उन सारे नंबर्स को ही हमें नोट डाउन करना है और आपस में मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ नंबर्स हमारा है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो जैसे ही हम इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे हमारा अल्टीमेटली प्रोडक्ट आ जाएगा 80। तो हमारे गिवन नंबर्स का एलसीएम आ गया 80। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि अगर एलसीएम का कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो उसे कैसे फाइंड आउट करना है। और यहाँ सबसे ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि जो हमें क्या रखना है कि सिर्फ कॉमन डिविजर्स को ही मल्टीप्लाई ना कर दे, अनकॉमन डिविजर्स इसमें जो भी आ रहा है हमें उनको भी मल्टीप्लाई करना है। इस वजह से हम लोगों ने इस वे में लिखा है। और दूसरी चीज़ कि जो भी मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं उसको सही तरीके से करें, क्योंकि अगर हमारा एक भी नंबर हमने एक भी मिस्टेक कर दिया अपने मल्टीप्लिकेशन में तो हमारा अल्टीमेट आंसर गलत हो सकता है। सो आई होप आप सभी को इस कंसेप्ट क्लियर होगा एलसीएम का कि कैसे हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, चाहे वो 2 नंबर्स का हो चाहे वो 3 नंबर्स का हो। और हाँ, ऐसा ही नहीं कि हम सिर्फ 3 नंबर्स का ही एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं, 4, 5 जितने नंबर्स दिए गए हैं आप सेम मेथड से उन नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। बस ध्यान यही रखना है कि जितने भी कॉमन प्लस अनकॉमन डिविजर्स है उन सारे को हमें लिखना है, प्लस जब एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो सारे ही नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। आई होप आप सभी को ये मेथड समझ में आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो और अगर आपको सब चीज़ समझ में आ गया हो और कहीं अगर किन्हीं भी स्टूडेंट्स को डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके ये अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।